गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 11 क्वेश्चन सीरीज क्लास 11 चैप्टर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेशंस में किया था यूनियन। आज हम करेंगे ऑपरेशन के अंदर आपका ऑपरेशन नंबर 2 जिसका नाम है इंटरसेक्शन। ये लो नोट कर लो और नोटबुक वही निकालना जिसमें आपका काम चल रहा है। प्लीज आ जाओ। इंटरसेक्शन क्या होता है सुनो बात ध्यान से। जैसे हमने पढ़ा यूनियन, यूनियन दिखता कैसा है, उसका सिंबल क्या होता है, उसका वेन डायग्राम क्या होता है और उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, वो सारी बातें हम यहां भी कर लेंगे। तो जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लो, लेक्चर नंबर 11 लिख लो। टॉपिक का नाम चल रहा है ऑपरेशन ऑन सेट्स और ऑपरेशन ऑन सेट में हम क्या पढ़ रहे हैं आज, इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं। आ जाओ। देखो जैसे मेरे पास एक सेट है 1 2 एंड 3 और मेरे पास एक सेट और है, मान लो वो है 2 3 5 6 7। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों सेट की करूंगा इंटरसेक्शन, मतलब एक सेट मेरे पास ए है और एक सेट मेरे पास बी है, तो जब मैं इनकी करूंगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल सिंबल पहचान जो होती है वो पहचान ये होती है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पहचान से कुछ ऑपरेशंस की, वही सेम तरीके से सेट्स के अंदर भी ऑपरेशंस की पहचान होती है। यूनियन की पहचान थी ये वाली, इंटरसेक्शन की पहचान है ये वाली। ठीक है, तो जब भी दो सेट के बीच में ये सिंबल लगा होगा इसका मतलब ये हो गया कि हम उन दोनों सेट की क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। और इंटरसेक्शन में होगा क्या, होगा क्या, आ जाओ। तो जब भी दो सेट के हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो हमारे पास सेट आएगा उस सेट की खास बात ये होगी कि उसमें वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट के अंदर कॉमन है। कॉमन मतलब जैसे 2 दोनों के अंदर है, 3 दोनों के अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 2, 3 का सेट आएगा। खत्म बात यार। यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर से वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट के अंदर कॉमन होते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बट यूनियन के अंदर क्या था, यूनियन के अंदर क्या था, ए के भी सारे आन दो, बी के भी सारे आन दो, मतलब उसको कोई शर्म नहीं है, बस आन दो, उसको सिर्फ चाहिए आन दो। बट इंटरसेक्शन में क्या है, थोड़ा संभल कर, सिर्फ वही एलिमेंट जो दोनों के अंदर हो, उसके अंदर भी हो एंड उसके अंदर भी हो, एंड। ठीक है, अब आते हैं इसके वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम मतलब अरे फोटो में चलचित्र तो नहीं बोलूंगा मैं, चित्र बोलूंगा। चलचित्र तो सिनेमा टाइप का हो गया। ठीक है, ये लो, ये रहा मेरा सेट ए, ये रहा मेरा सेट बी, ये आपका वेन डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम में हम सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली करने को तो मैं ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर दूं, करने को तो मैं स्क्वायर से भी कर दूं, बट उनमें जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट लगता है, जिसको देखकर हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो सर्कल है। क्यों, सर्कल की फॉर्म में फोटो बनाकर समझने में और करने में मजा भी आता है और आसान भी लगता है, इसलिए हम सर्कल प्रेफर करते हैं। वैसे कोई भी क्लोज शेप पिक कर सकते हैं, कोई भी क्लोज शेप, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोकने वाला नहीं है। ये लोग हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, बट सर्कल देख के मजा सा आता है, पता नहीं क्यों गोल गोल सा होता है ना, मजा सा आता है, बस यही कारण है। ये लो मेरे मानकर कोई मजा आ रहा है। चलो छोड़ो क्या, सुन तो अब लिए होगा, अब छोड़ना क्या। अरे मुंह से निकली वाणी कभी वापस नहीं ली जा सकती ना। चलो देखो, तो ए और बी की इंटरसेक्शन में क्या आता है, सिर्फ कॉमन आता है। तो वेन डायग्राम में अगर इंटरसेक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कौन सा पार्ट होगा, देखो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। साफ से दिखाई दे रहा है कि देखो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ए के अंदर भी है और ये वाला पोर्शन बी के अंदर भी है। तो यही हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। खत्म बात भाई। ये लो, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये लो, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये रहा आपकी रोस्टर फॉर्म, ये रही आपका वेन डायग्राम। अब एक बार फटाक से आ जाओ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये सारी बात ना अपनी नोटबुक में लिखते रहो। एक तरीके से आपका चैप्टर 1 पूरा चल रहा है ये, तो जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं कर रखा ना, शायद उन्हें काम आ जाए। ठीक है, तो नोट करते रहो। लो ए इंटरसेक्शन बी, सेम वही तरीका, x such that x belongs to a and और नहीं आएगा यहां पे। और का मतलब होता है हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता।
बट एंड का मतलब क्या होता है? कंफर्म। एंड का मतलब क्या होता है? कंफर्म। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये लो, खत्म बात, चेक कर लो। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, चेक करो। तो ये आपका होता है इंटरसेक्शन। की इंटरसेक्शन काम कैसे करता है, उसका सिंबल क्या होता है, वेन डायग्रामेटिकली इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा नोट और ऐड कर लो, आपसे छोटी सी विनती है, वो क्या है, देखो नोट क्या है। जैसे यूनियन के अंदर था, यूनियन के अंदर क्या था, ए बी, तो यूनियन क्या बनेगा इनका, इनका यूनियन बनेगा ये, ठीक है। बट इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज हो जाती है। जैसे ए बी, इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, चिपका हुआ पार्ट, चिपका मतलब दब गया एक तरीके से, ठीक है। तो अब चेक करो, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, जो ए इंटरसेक्शन बी है, अब वो ए का सबसेट है। यूनियन में क्या था, यूनियन में ए और बी जो थे वो यूनियन के सबसेट थे, बट यहां पे चीजें पलट गई हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे चीजें पिचक गई हैं, बिंच गई हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो होगा ए का सबसेट, या बोल दो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो होगा बी का सबसेट। यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन थोड़ा सा अपोजिट फॉर्मेट में बिहेव करते हैं। उसमें क्या था, ए और बी सबसेट थे, यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है, किसके, ए और बी के। बेशक आप यहां चेक कर लो, देखो ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के अंदर आ रहा है ना, ये ए के अंदर आ रहा है, तो ये क्या बन गया, ए का सबसेट। और ये जो क्वेश्चन है वो बी के अंदर भी आ रहा है, किसमें आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, चेक करो बी के अंदर भी आ रहा है, लो बी के अंदर भी आ रहा है, तो ये क्या बन गया, बी का सबसेट, खत्म बात। ये लो बस नोट कर लो भाई, अपने पास रिकॉर्ड पूरा रखो ताकि रिवाइज करते हुए आपका दिमाग खराब ना हो।